राधा अष्टमी व्रत कथा। जय श्री राधे कृष्णा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को संपूर्ण ब्रह्मांड में एक दिव्य उत्सव मनाया जाता है। यह दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च दिवस है। यही वो तिथि है जब वृंदावन धाम की अद्भुत और अलौकिक शक्ति श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। श्री कृष्ण की लीलाओं में राधा रानी का स्थान सर्वोच्च है। कहा गया है, राधा बिना श्याम अधूरा, श्याम बिना राधा अधूरी। प्रेम रस की यही परिभाषा, यही भक्ति की पूरी। जिस प्रकार बिना चंद्रमा के रात्रि अधूरी है, बिना सूर्य के दिन अधूरा है, उसी प्रकार बिना राधा के श्री कृष्ण भी अधूरे हैं। राधा अष्टमी के दिन व्रत, उपवास, पूजन और कथा श्रवण करने से भक्त को अपार पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि केवल कृष्ण भक्ति करने से उतना फल नहीं मिलता जितना राधा नाम जपने से मिलता है, क्योंकि राधा ही वो शक्ति है जो कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग खोलती है। बरसाना नगरी, जिसे आज भी राधा रानी की नगरी कहा जाता है, वही राधा जी का प्राकट्य हुआ। वृषभानु महाराज और उनकी धर्मपत्नी कीर्ति माता के घर राधा रानी का जन्म हुआ। कथा के अनुसार जब राधा जी ने जन्म लिया तब वे नेत्रहीन थी। माता पिता चिंतित हुए, परंतु उनके हृदय में दिव्य विश्वास था कि ये बालिका साधारण नहीं है। समय बीतता गया। एक दिन नंद बाबा अपने छोटे पुत्र श्री कृष्ण को लेकर वृषभानु जी के घर आए। नन्हे श्याम सुंदर ने जब अपनी करुणा भरी दृष्टि राधा जी पर डाली तो राधा रानी ने उसी क्षण अपनी आंखें खोल दी। सारा बरसाना ये देखकर विस्मित रह गया। सबको ज्ञात हो गया कि ये दोनों आत्माएं साधारण नहीं हैं, बल्कि स्वयं परब्रह्म और उनकी आनंद स्वरूपा शक्ति है। राधा और कृष्ण का प्रेम किसी सांसारिक बंधन से परे है। ये न तो दैहिक है न लौकिक, बल्कि ये परम आत्मिक प्रेम है। वृंदावन की गलियों में राधा कृष्ण की रास लीलाएं हुई। कभी राधा जी मान करती तो कभी श्याम सुंदर मनाते। कभी राधा संग गोपियों का हृदय कृष्ण में डूब जाता तो कभी कृष्ण राधा के नाम में खो जाते। ये प्रेम इतना अद्वितीय है कि राधा नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। यही कारण है कि कोई भी भक्त जब तक राधे राधे नहीं कहता तब तक श्याम सुंदर प्रसन्न नहीं होते। कथा आती है कि एक बार राधा जी और कृष्ण जी मधुर संवाद कर रहे थे। तभी कृष्ण के परम प्रिय भक्त श्रीदामा वहां उपस्थित हुए। राधा जी ने कुछ कहा और श्रीदामा को क्रोध आ गया। वे राधा जी से उलझ पड़े और श्रीदामा ने उन्हें श्राप दे दिया। हे राधे, तुम्हें पृथ्वी पर मनुष्य लोक में जाना पड़ेगा। राधा जी भी क्रोधित हो उठीं और बोली, श्रीदामा, तुम्हें भी 100 जन्मों तक दैत्य रूप में जन्म लेना होगा। उसी श्राप के कारण श्रीदामा शंखचूर्ण दैत्य के रूप में जन्मे और आगे चलकर जब श्री कृष्ण ने उनका वध किया तब दोनों का श्राप समाप्त हुआ। राधा अष्टमी के दिन जो भी भक्त व्रत रखता है उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। स्त्रियां सौभाग्य और अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती है। पुरुष धन, यश और समृद्धि की प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं। और जो निष्काम भाव से केवल राधा कृष्ण भक्ति हेतु उपवास करता है उसे जन्म मरण से मुक्ति और गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। एक भक्त था रमा नाम का। वो सदैव राधा कृष्ण का ध्यान करता। एक दिन उसने राधा अष्टमी का व्रत किया और कथा सुनी। रात्रि में स्वप्न आया कि स्वयं राधा कृष्ण उसके द्वार पर पधारे। रमा ने नतमस्तक होकर कहा, मुझे आप दोनों के चरणों में शरण चाहिए। राधा जी मुस्कुराई और बोली, हे भक्त, जो भी हमारे प्रेम का स्मरण करता है हम सदैव उसके साथ रहते हैं।
उस दिन से रमा का जीवन कष्टमुक्त हो गया। नारद मुनि ने एक बार सोचा कि सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है। उन्होंने देवताओं से लेकर ऋषियों तक सबका परीक्षण किया। अंत में जब राधा जी का नाम आया तो स्वयं भगवान कृष्ण बोले, हे नारद, मेरी सबसे श्रेष्ठ और प्रथम भक्त राधा है। उनके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। यही कारण है कि भक्ति का मार्ग राधा से होकर ही कृष्ण तक पहुंचता है। कहा जाता है कि बरसाने के एक धनी सेठ की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने राधा अष्टमी का व्रत किया और राधा जी से संतान का वर मांगा। व्रत के प्रभाव से राधा जी ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्री स्वरूप जन्म लूंगी। कुछ समय बाद उनके घर कन्या का जन्म हुआ, जिसे सबने राधा जी का अंशावतार माना। भक्ति का सार यही है कि राधा नाम की महिमा अनंत है। जो राधा रानी का नाम लेता है उस पर श्री कृष्ण स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। राधा अष्टमी के दिन कथा श्रवण और व्रत करने से भक्त को सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य और अंततः गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे कृष्णा।